तो इस वक्त हम उत्तराखंड के कर्णप्रयाग में मौजूद है, जहां पर इस वक्त लैंडस्लाइड की वजह से, क्योंकि कल देर रात भारी बारिश हुई थी, लैंडस्लाइड हुआ और ये जो रास्ता है वो यहां पर पूरी तरह से बंद हो चुका है, बाधित हो चुका है। लेकिन इस रास्ते को खुलवाने के लिए पुरजोर तरीके से देखिए कोशिश यहां पर जारी है। किस तरह से पंकज गुसई मेरे सहयोगी आपको दिखाएंगे। ऊपर से ये पूरा जो लैंडस्लाइड हुआ, ये भूस्खलन हुआ और पहाड़ों की ये सबसे बड़ी समस्या अमूमन सामने आती ही रहती है, जहां पर सड़कें भले ही चौड़ी हो जाएं, लेकिन जब ऊपर से भरा कर पहाड़ का एक बड़ा हिस्सा गिरता है तो वो मलबे में तब्दील हो जाता है। और देखिए कोशिश की जा रही है ताकि जो पीछे लंबी कतारें यहां पर वाहनों की लगी हुई है, रास्ता सुचारू रूप से चल सके। दूसरी तरफ अगर आप देखेंगे तो वहां पर वो गाड़ियां हैं जो कि इस तरफ आना चाहती है, यानी कि चमोली की तरफ आना चाहती है, जोशीमठ की तरफ आना चाहती है, बद्रीनाथ की तरफ आना चाहती है, बद्रीधाम की तरफ आना चाहती है और यहां से जाने वाले रुद्रप्रयाग, देवप्रयाग और आगे होते हुए अपनी मंजिल को पार करना चाहते हैं। लेकिन सुबह बताया जा रहा है कि 4 बजे से ही यह दिक्कत यहां पर सामने आई, जब यहां से गुजरने वाले वाहनों को ये मालूम चला कि किस तरह से ये पूरा रास्ता बाधित हो चुका है। और उसके बाद देखिए ये खुलवाने की कोशिश यहां पर जारी है, जिसकी ये तस्वीर आप इस वक्त देख रहे हैं। इसके अलावा थोड़ा सा यहां पर चलेंगे, क्योंकि ये जो दिक्कतें हैं बढ़ती जा रही है, दिक्कतें किस तरह से बढ़ती गई हैं वो यहाँ पर हम कुछ काफ़ी सारे यात्री भी जो है हमारे साथ मौजूद हैं जो यहाँ पर आए हुए हैं। क्या आप बताना चाहेंगे कि कहाँ जा रहे थे आप? हम जा रहे थे हरिद्वार जा रहे थे। कब से यहाँ पर है? हम 2-3 घंटों से यहाँ पर रुके हुए हैं। 3 घंटे हो गए? हाँ, 3 घंटों से यहाँ पर। अच्छा, जानकारी थी कि खुलेगा या कुछ गिरा हुआ या कोई काम चल रहा है? पहले जानकारी थी हमको, पीछे भी रास्ता ब्लॉक था। अच्छा। लेकिन वो खुल गई है, अभी तो खुला नहीं है। तो ये खुला रास्ता नहीं है और इससे पीछे भी काफी सारे जो रास्ते वो लगातार बाधित हो रहे थे। आप कहाँ से कहाँ तक जा रहे थे? अब बद्रीनाथ से हरिद्वार। बद्रीनाथ से हरिद्वार जा रहे थे, तो इसके बारे में पहले कुछ पता चल रहा था कि भाई कोई बोर्ड लगा हो, कुछ आपको जानकारी? कोई जानकारी नहीं। देखिए यहाँ पर आने वाले यात्रियों का, सैलानियों का कहना है कि अगर कुछ ऐसा यहाँ पर होता है आगे की तरफ, कम से कम आप 2-3 घंटों का सफर करने के बाद आपको मालूम चलता है, क्योंकि ये पहाड़ी रास्ते, ये शहरी रास्ते नहीं है जो पल पल में बदल जाए और आप कहीं से भी टर्न ले ले। एक टर्न का मतलब है कि आपको कई पहाड़ों को पार करते हुए यहाँ पर आगे बढ़ना है। आप कहाँ से कहाँ तक जा रहे थे, कब से यहाँ पर हैं? हम चमोली में थे, सुबह 7 बजे आए हैं। हाँ। अब रास्ते में जाम था। कहाँ जाना है आपको? हमें बरेली जाना है। बरेली जाना है? तो अब तो बहुत लंबा वक्त लगेगा, बीच में कहीं रुकने वुकने का भी देखना वो पड़ेगा। फिर रुकना ही पड़ेगा रास्ते में जाके। तो देखिए ये दिक्कत यहाँ पर सबसे ज्यादा सामने आ रही है कि जो रास्ते यहाँ पर जिन्हें बरेली जाना है, अभी आगे देवप्रयाग जाना है, कोई दिल्ली की तरफ जाना चाहता है, तो दिक्कत यही है कि यहाँ जो रास्ते होते हैं, जो कि पहाड़ों में रहने वाले लोग इस बात को समझते भी है, यहाँ से गुजरने वाले लोग भी समझते हैं। वहाँ देखिए किस तरह से यहाँ पर एक छोटा सा छज्जा है जिसके नीचे आप देख सकते हैं बहुत सारे लोग मौजूद हैं, बच्चे भी मौजूद है, युवा मौजूद हैं। पीछे की वजह यही, और बीच में देखिए कीचड़ भी है, थोड़ा सा भी फिसलन जो है किस तरह से इनको दिक्कत में यहाँ पर डाल सकता है, क्योंकि बहुत तेज धूप यहाँ पर निकली हुई है। हालांकि लोग सोच रहे होंगे भारी बारिश में ऐसा कैसा मुमकिन है, लेकिन सच यही है कि भारी बारिश के बाद जब बारिश रुकती है तो उमस ही नहीं बल्कि तपती धूप भी यहाँ पर नजर आती है। और पीछे की तस्वीर भी देखिए, लंबी कतारें यहाँ पर आपको मेरे सहयोगी पंकज गुसैन दिखाएंगे कि किस तरह से ये वो लंबी लंबी कतारें हैं जो सुबह 3 से 4 बजे यहाँ पर आ गई थी। आप बताइए कब से आप यहाँ पर मौजूद है और किस तरह से यहाँ पर परेशानी हो रही है? सुबह 4 बजे के खड़े हैं जी यहाँ पे। हाँ। लेफ्ट हुई थी 3:30 बजे यहाँ से, तो पीछे पुल भी टूटा गया है एक। हाँ। तो आगे भी कह रहे हैं, एक बार आगे भी रास्ते में 2-3 जगह लेफ्ट हो चुके हैं। लुधियाना जाना है, सुबह 5 बजे खड़े हुए हैं यहाँ पे। अब देखो कब जाते हैं, कब खुलता है रास्ता, कब क्लियर होएगा। अब आई हैं मशीनें वगैरह सारी। हाँ, तो देखिए ये सबसे बड़ी दिक्कत यहाँ पर आती है। हालांकि इस बीच फिर भी लोग एकजुट होते हैं, थोड़ा सा हंस खेल लेते हैं, क्योंकि लंबा रास्ता है, बहुत मुश्किल हो जाता है। लेकिन जो सबसे ज़्यादा दिक्कतें यहाँ पर सामने आती हैं वो बुजुर्ग लोगों को आती है, उन बच्चों को सामने आती है जो कि इस वक्त इस लंबे रास्ते में आकर फंसे हुए हैं। और आप में से कौन कौन फंसा हुआ है यहाँ पर बताना चाहेगा कोई? आप फंसे हुए हैं, ठीक है। तो कहाँ जा रहे थे आप? हम हिसार जा रहे थे जी, हरियाणा से आए हैं, बद्रीनाथ जी से। अच्छा, हरियाणा से वो आप आए हुए हैं। कहाँ जाना था आपको? हिसार जाना था जी। हिसार जाना है, तो यही रूट यहाँ पर पड़ रहा था, आपको लगा? अच्छा, तो कुछ बताया कि अगर ये रूट नहीं लेते कोई दूसरा रूट, कुछ ऐसा जानकारी? नहीं सर, ऐसी कोई जानकारी नहीं थी हमारे पास में। हम सुबह चले थे, हमें 2 जगह रोड ब्लॉक मिला, रास्ते में भी था, वहाँ से खुल के आए हैं। हाँ। अभी यहाँ भी ब्लॉक है, आगे भी बता रहे हैं, कुछ ब्लॉक बता रहे हैं। तो देखिए यहाँ पर तो है ही ब्लॉक, से फंसे हुए हैं यहाँ। 7-8 घंटे आप समझ रहे हैं, एक लंबा वक्त यहाँ पर इंतजार करते करते जो सैलानी जो दूसरे राज्यों से यहाँ पर घूमने के लिए आए थे। हालांकि अमूमन यही कहा जाता है कि मानसून में थोड़ा सा अवॉइड करना चाहिए, लेकिन एक अच्छा मौसम होता है, दिल्ली या बाकी राज्यों की तरफ रुख करें तो थोड़ी तपती गर्मी थी, उमस भरी गर्मी थी, या फिर वो बारिश नहीं थी जो राहत दे सके। ऐसे में लोग जो सैलानी होते हैं वो दूसरे राज्यों से इस तरफ रुख करते हैं। सर, हम आपसे जानना चाहेंगे कि कहाँ से आप आ रहे हैं और कहाँ जाना था आपको? ऋषिकेश जाएंगे। ऋषिकेश जाना है। कब से फंसे हुए हैं आप? 2 घंटे हुए। 2 घंटे से आप फंसे हुए हैं, तो क्या लग रहा है ये खुल जाएगा? क्योंकि बहुत कोशिश तो की जा रही है, लेकिन आगे भी हो सकता है कि रास्ता ब्लॉक हो। परेशान कर रही है? संभव है, हाँ, परेशान तो है।
परेशान है। आप फैमिली के साथ हैं सर? नहीं अकेला हूँ। अकेले आए हुए हैं और दिक्कत यहाँ पर हो जाती है, चाहे बच्चे हों, बुजुर्ग हों, महिलाएं हों, दिक्कतें बहुत ज़्यादा यहाँ पर आ जाती है कि किस तरह से बहुत सारे लोग देखिए किस तरह से यहाँ पर आए हुए हैं। और इन लोगों के बीच हम यही कहना चाहेंगे, मेरे सहयोगी पंकज भी कुछ बता रहे हैं। पंकज, क्या इन्फॉर्मेशन आप दे रहे हैं? हाँ देखिए बाइक यहाँ पर किस तरह से लगे हुए हैं। नजर मेरे सहयोगी पंकज गुसाई की भी इस पर पड़ी है कि बाइक देखिए, ये बाइक राइडर्स है जो सोच रहे थे कि यहाँ से आगे का सफर जो होगा बहुत खूबसूरती से बीतेगा। देखिए सफर में चुनौतियां बिल्कुल, अगर आप पहाड़ों पर है तो पहाड़ जैसी चुनौतियों का सामना ही आपको करना पड़ेगा। मौसम सुहावना आपको जरूर मिलेगा, रास्ते उस कदर पक्के नहीं मिलते हैं। हल्की सी बारिश जो है, रास्ते का एक सड़क का हिस्सा टूट जाना अपने आप में बहुत ज्यादा खतरनाक रहता है। कई बार मजाक जिंदगी पर बहुत भारी पड़ जाता है। इसीलिए जब हम वहां पर भी जा रहे थे उन्होंने कहा कि बहुत ज्यादा पास मत आइए, वरना ये जो हिस्सा है ऊपर का, पंकज आपको दिखा रहे होंगे, ये हिस्सा भी गिर सकता है। तो इसीलिए वहां जाने से रोका जा रहा है। और ऐसे में जो भी संबंधित विभाग है अगर कोई इंस्ट्रक्शंस दे रहा है तो मेरे ख्याल से हम सबको वो फॉलो भी करना चाहिए, क्योंकि बात यहाँ पर हम सबकी जिंदगी की हो जाती है। और ये सभी लोग हैं यहाँ पर, पीछे बहुत लंबी लंबी कतारें हैं। देखिए हिमगिरी एक्सप्रेस हरिद्वार जो कि हरिद्वार की तरफ अब रुक करती हुई नजर आ रही है। वहाँ आप देखेंगे युवा हैं, अब स्कूल के बच्चे भी कुछ नजर आए थे इस बीच हमें। ये जो बाइकर्स हैं, सोचा था इन्होंने कि एक अच्छा सफर यहाँ से गुजरेगा, लेकिन ऐसा मुमकिन यहाँ पर नहीं हो पाया। बुजुर्ग भी यहाँ पर हैं, बच्चों की तस्वीर भी हमने यहाँ पर दिखाई। ये एक बस भी हमें दिखाई दे रही है। थोड़ा सा बस के अंदर जाने की कोशिश करते हैं और पूछने की कोशिश करते हैं कि कितनी दिक्कतें यहाँ पर लोगों को हो रही है। मैम एक है हमारे साथ में। मैम आप कहाँ से कहाँ जा रही थी? गोपेश्वर से ऋषिकेश। गोपेश्वर से ऋषिकेश। कितने घंटों से आप रुके हैं? 6:30 बजे से रुके हैं। सुबह 6:30 बजे थे। तो सुन रहे हैं आप, सुबह 6:30 बजे से रुकना, और अभी भी आगे कभी ये खुलेगा, कब पूरी तरह से ये तैयार होगा, बहुत मुश्किल हो जाता है। और यही पहाड़ों की जिंदगी यहाँ पर हम बार बार कहते हैं। आप कहाँ जाने वाली हैं? हम भी गोपेश्वर से ऋषिकेश से जा रहे हैं। अच्छा, तो पता चला था कि आगे इतनी दिक्कत होगी कि सुबह 6:30? पता ही नहीं था हमको। क्योंकि रात को बहुत ज्यादा तेज बारिश हो गई थी। अच्छा, सारी महिलाएं ही हैं यहाँ पर। मैं चाहूंगी पंकज थोड़ा सा यहाँ पर आइएगा। हालांकि थोड़ा अंधेरा जरूर होगा, लेकिन इस अंधेरे में जो हमारे साथ सारी महिलाएं मौजूद है वो जरूर बता पाएंगी। बहुत मुश्किल हो रही है। सोचा था क्या इतना मुश्किल भरा सफर रहेगा? नहीं, हम तो सुबह 6:30 कि 6 बजे यहाँ पे पहुँच गए और कोई जेसीबी, कोई एक व्यक्ति भी यहाँ पे नहीं था। आपको भी काफी गर्मी भी है, वो उमस भी हो रही है, लगा था एक सुहावना सफर इस तरह से बाधित हो जाएगा? नहीं, इस बारिश में तो जब पहाड़ी गिर गई तो क्या करना है ऐसे। लैंडस्लाइड की वजह से। लैंडस्लाइड ये भी एक देखिए अच्छी बात रही कि उस वक्त कोई रास्ते से गुजर नहीं रहा था, लेकिन बड़ा हादसा हो जाता है। क्योंकि अब इस तरह से हादसे से तो अच्छा है कि इंतजार यहाँ पर कर लिया जाए। पर आपको लगता है कि रास्ते थोड़े से और ज्यादा मजबूत हो? और लैंडस्लाइड की समस्या सबसे बड़ी समस्या है। हाँ, गढ़वाल है, ये पत्थर आते जाते रहते हैं, ऊपर से पत्थर गिरते हैं, नीचे से गाड़ियाँ चलती रहती है, खतरा रहता है 24 घंटे यहाँ। ये लैंडस्लाइड अपने आप में बेहद कितनी बार लोगों की जिंदगियां यहाँ पर ले जाता है। कम से कम बाल बच गए वो सभी लोग। कंपनी वालों को ऐसा कहना है कि रास्तों में जगह पे जगह ये वो रखो, जेसीबी रखो। है आजकल ना ऐसा है ना, सुविधाएं होनी चाहिए। क्यों? थोड़ी सुविधाएं अगर तेज हो जाए तो काम तेजी से हो जाएगा। ये बहुत अच्छी बात इन्होंने कही है कि थोड़ी और सुविधाएं हो जानी चाहिए। छोटा सा बच्चा यहाँ पर पंकज, बहुत मुश्किल हो जाता है। हम बड़े फिर भी सह लेते हैं किसी तरह से, पसीने को, धूप को, सर्दी को। मासूम बच्चे के लिए सहना बड़ा मुश्किल होता है। ये आपका बच्चा है? मेरा बच्चा तब से ये कितनी परेशान कर रहा है, बेचारा परेशान हो गया है। तो सुबह से गर्मी बहुत हो गया ना, बहुत गर्मी। मेरे को तो बहुत दिक्कत हो गया। कितने साल का ये? 4 साल का। 4 साल का। गर्मी लग रही है बेटा? गर्मी लग रही है आपको? बहुत ज्यादा गर्मी लग रही है। हाँ, तो अभी जल्दी से रास्ता हम ठीक करवाते हैं, ठीक है? सब मिलकर रास्ता बोलते हैं, जल्दी से ठीक कर दे। ठीक है, ठीक है, चलो स्माइल कर दो अच्छे से। चलिए, हम उम्मीद करते हैं, क्योंकि बच्चों को बहुत दिक्कत सबसे ज्यादा होती है। जी पुरसाड़ी में कह रहे फिर रास्ता टूट गया है। तो इन लोगों को कम, जब ये सड़क कंपनी में चली गई है तो इनको अपनी जेसीबी और ये पत्थर फोड़ने वाली जेसीबी रखनी चाहिए जगह भी, जगह अच्छी जगह पे। यानी कि सुविधाएं जो हैं वो और ज्यादा होनी चाहिए, क्योंकि ये दिक्कतें तो आती रहेंगी, हर साल आती है। और इन दिक्कतों को अचानक से बहुत बहुत शुक्रिया आप सबका, और उम्मीद करते हैं जल्द रास्ता खुल जाए और आप अपनी मंजिल तक। अरे बिल्कुल लेंगे, बिल्कुल लेंगे। ये भी चाहती हैं कि कुछ बोलें, जाहिर सी बात है। ओहो, कितना मोटा हो गया। देखिए ये बहुत, ये वाकई हंसने का बिल्कुल विषय नहीं होगा। एक बुजुर्गों को कितनी तकलीफ होती है, जैसा कि हमने बताया, बच्चों को तकलीफ होती है, पैर में उनके सूजन यहाँ पर आ चुकी है। और ये जो सूजन है वो वाकई अपने आप में दर्द देती है। उम्मीद करते हैं जल्द से जल्द रास्ता खुले और ये सफर आपका आसान हो जाए। आसान हो जाएगा आसान सफर करना है। चाहते हैं आप सफर। पैरों में सुबह से 2 बजे से उठ रहा, 2 बजे से नहाया धोया, नाश्ता बनाया,
बारिश में करे 1 किलोमीटर सेंटर में आए। देखिए ये दिक्कतें यहाँ पर है और इन्हीं दिक्कतों को दिखाने का मकसद भी यही है कि पहाड़ों की ज़िंदगी को आसान बनाने की कोशिश करने में और ज़्यादा पुरजोर कोशिश की ज़रूरत है। उत्तराखंड के चमोली से मेरे सहयोगी पंकज गुसैन के साथ सबीना तामंग, देशमुख, न्यूज़ 18 इंडिया।